नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बार बार सुना होगा इतिहास दोहराता है, समय बलवान होता है। समय के चक्र के आगे दुनिया के तमाम लोग झुक जाता है, समय किसी को नहीं छोड़ता है। सेम टू सेम भारत के साथ हो रहा है। जिस भारत से पहले पूरी दुनिया हंसता था, बोलता था कि भारत एक सपेरों का देश है, यहाँ पे गरीबी है, किसान खाने के लिए मरते हैं, उस देश में क्या है। दोस्तों, जब भारत साइंस की बात करता था तो पूरी दुनिया हंसता था, पूरे यूरोप हंसता था, अमेरिका हंसता था, ब्राज़ील हंसता था, दुनिया के तमाम देश हंसता था। बोलता था कि एशिया में सबसे गरीब भारत है, भारत कुछ नहीं कर सकता है, अपने दिल का दिलासा दे रहा है। दोस्तों, जब भारत से कोई भी नेता पहले यूरोप कहीं जाते थे या फिर कहीं भी घूमने आ जाते थे तो सब भारत के नेता का कार्टून छापता था पेपर में, भारतीय नेता का कार्टून छाप के लिखता था कि देखो सब पेड़ों का देश का नेता आ चुका है। दोस्तों, मजाक उड़ाया करता था। उसी भारत के सामने में लैटिन अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश भारत से मदद का गुहार लगाया है, भारत के सामने में मदद मांगा है, बोला है कि हमें अब मदद कीजिए। दोस्तों, वो पहले पाकिस्तान का सच्चा मित्र था। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार वो कौन सा देश है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत से सबसे खतरनाक हथियार मांगा है। भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल, उस मिसाइल का डिमांड किया है और बोला है कि हमें दान दे दो, हम पैसा दे रहे हैं, हमें दे दो। यानी कि जो देश पहले पाकिस्तान का हर मंच पर समर्थन करता था, हमेशा भारत को हर मंच पे घेरता था, वही देश आज भारत के सामने में हाथ फैला रहा है। और दोस्तों, वो देश कोई आम देश नहीं है, दुनिया का 10वां शक्तिशाली देश है। दोस्तों, जिस प्रकार भारत है ना आज दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश, नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे रसिया है, नंबर 3 पे चाइना है, नंबर 4 पे भारत है, उसी प्रकार दुनिया का 10वां शक्तिशाली देश है, कोई एरुकोरी देश नहीं है। वो देश आज भारत के सामने में हाथ फैला रहा है। दोस्तों, आपको जान के गर्व होगा और भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय साइंटिस्ट पे आप लोग गर्व कीजिए कि आखिरकार हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं आखिरकार वो देश है कौन। बहुत सारे मित्र के मन में ये क्वेश्चन उठता होगा, भाई ब्रह्मोस तो फिलीपींस मांग रहा था, ब्रह्मोस तो वियतनाम मांग रहा था, ब्रह्मोस तो थाईलैंड मांग रहा था, यहाँ तक कि ताइवान भी बोल रहा है कि ब्रह्मोस लेंगे। तो क्या इन्हीं में से कोई एक देश है कि कोई और दूसरा देश की बात आप कर रहे हैं? दोस्तों, इन तीनों चारों में से कोई भी देश नहीं है, एक बिल्कुल ही नया देश ने डिमांड रखा है और भारत से मदद मांगा है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ब्राज़ील और भारत का रिश्ता पहले कैसा रहा। इतिहास आप देखेंगे तो इतिहास में ब्राज़ील और भारत का रिश्ता हमेशा ही खराब रहा। दोस्तों, जब 1961 में आप कह सकते हैं कि नेहरू जी ने गोवा को भारत में मिलाया था, उस समय ब्राज़ील मोर्चा खोल दिया था और ब्राज़ील हर मंच भारत को घेरता था और बोलता था कि भारत ने ये गलत किया है, ज़बरदस्ती किया है, पुर्तगालियों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और दोस्तों, ब्राज़ील हर मंच पे भारत को घेरता था और बोलता था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियम का विरोध किया है, धज्जियां उड़ाया है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 1960 के बाद भारत और ब्राज़ील का रिश्ता बहुत ही खराब रहा है, कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा खराब रहा है। और दूसरी ओर ब्राज़ील पाकिस्तान का समर्थक था, पाकिस्तान को हर मंच पे साथ देता था। और दोस्तों, यही सिलसिला 2009 दशक चला। 2009 तक कह सकते हैं कि ब्राज़ील और भारत का रिश्ता बद से बदतर हो गया था। यहाँ तक कि 2009 में ब्राज़ील ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। भारत सरकार ब्राज़ील से बार बार बोला, प्लीज़ आप पाकिस्तान को हथियार न दे, पाकिस्तान एक खतरनाक देश है, पाकिस्तान में आतंकवादी पलता पोसता है, क्या पता कोई भी हथियार पाकिस्तानी आतंकवादी को लग जाएगा, आप हथियार न बचे। लेकिन दोस्तों, ब्राज़ील सरकार ने वही किया, भारत को इग्नोर करके 2009 में पाकिस्तान को अपना रेडिएशन मिसाइल यानी कि केमिकल का मिसाइल, दोस्तों एक रेडिएशन मिसाइल था, वो मिसाइल बेच दिया और पाकिस्तान को दे दिया। दोस्तों, भारत को बिल्कुल ही पहले इग्नोर करता था, यानी कि 2009 तक भारत ब्राज़ील का रिश्ता बिल्कुल ही एक तरह से खराब समझिए। अब आप पूछेंगे तो आखिरकार अब क्या हो गया ब्राज़ील को, ब्राज़ील आखिरकार इतना सुधर कैसे गया, आखिरकार भारत से मित्रता का बात क्यों कर रहा है, आखिरकार भारत से ब्रह्मोस किस मुंह से मांग रहा है और क्या भारत सरकार दे देगा? दोस्तों, चलिए हम लोग अब इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, अब तक जो चर्चा हम किए थे भारत और ब्राज़ील के बारे में, वो 2009 से पहले का था। दोस्तों, 2009 के बाद ब्राज़ील और भारत का रिश्ता बहुत ही सुधरा है। आप कह सकते हैं कि 2009 में दोस्तों ब्रिक्स ग्रुप बना, जानते हैं ना ब्रिक्स में कौन है? ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। दोस्तों, ये 5 देश का ग्रुप बना और तब से लेकर अब तक ब्राज़ील कभी भी पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दिया है। यहाँ तक कि दुनिया के तमाम थिंक टैंक, दुनिया के तमाम बड़े बड़े रिसर्च सेंटर जो भी है दोस्तों, हर जगह से केवल एक ही रिपोर्ट आता है कि आने वाले 10 साल में यानी कि 2030 से लेकर 2035 तक
ब्रिक्स कंट्री बहुत ही पावरफुल होगा। जिस प्रकार नेटो पावरफुल है, यानी कि सेना में पावरफुल है, उसी प्रकार आने वाले समय में ब्रिक्स कंट्री अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत आगे जाएगा। जिस प्रकार भारत आगे जा रहा है, चाइना जा रहा है, उसी प्रकार से ब्राज़ील भी आगे जाएगा और अफ्रीका में साउथ अफ्रीका सबसे आगे जाएगा। और इतना ही नहीं, लैटिन अमेरिका का देश ब्राज़ील भी बहुत आगे जाएगा। तो आने वाले समय में ये चारों पांचों देश दुनिया में धमाल मचाएगा और अमेरिका और यूरोप नीचे आ जाएगा, उसका कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बात दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्था कह चुका है, इसीलिए ब्रिक्स का आज महत्व पूरी दुनिया में बढ़ चुका है और तभी से लगातार भारत और ब्राज़ील का रिश्ता सुधरते आया। अब दोस्तों, 2018 में ब्राज़ील में एक राष्ट्रपति है जिसका नाम है जैर बोल्सोनारो। जैर बोल्सोनारो एंटी चाइना कह सकते हैं और भारत का दोस्तों पूरा समर्थक कह सकते हैं। भारत के लिए दोस्तों वो कुछ भी कर सकता था। आप कह सकते हैं कि भारत से दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और इसीलिए जैर बोल्सोनारो ने क्या किया, सबसे पहले तो भारतीय लोगों को, यानी कि जो भारतीय बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उसे फ्री में आने का न्योता दिया। बोला कि आप लोग को कोई वीसा नहीं लगेगा, आप लोग बिना वीसा के आइए, आप लोग केवल अपना पासपोर्ट ला के आइए, बिंदास घूमिए जाइए। यानी कि आप लोग को बिना वीसा को हम घूमने का मौका दे रहे हैं। कहाँ पे? ब्राज़ील में। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि पहली बार कोई लैटिन अमेरिका का देश भारत को इतना रिस्पेक्ट किया है और फ्री वीसा दिया है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इतना आज ब्राज़ील सुधर चुका है। ब्राज़ील चाहता है कि भारत से रिश्ता हमारा और मजबूत हो। और दोस्तों, आप जानते हैं इसी साल 26 जनवरी में क्या हुआ था? 26 जनवरी में दोस्तों ब्राज़ील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बन के भारत आया था और 26 जनवरी के परेड में दोस्तों वहाँ पे सबके सामने में मान सम्मान उसे मिला था। आप कह सकते हैं कि ब्राज़ील आज इतना सुधर चुका है और भारत के साथ हर मंच पे दे रहा है। ये तो हो गया अब तक की बात। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी साल जब भारत सरकार CAA जैसा बिल पारित किया, आप कह सकते हैं कि कानून बनाया, उस समय दुनिया के तमाम देश भारत का विरोध किया। लेकिन दोस्तों, ब्राज़ील ने यहाँ पे ओपनली कहा, पूरी दुनिया को चुका दिया कि ये जो भारत में हो रहा है ना, ये भारत का आंतरिक मुद्दा है। हर देश को अपने अंदर नियम बनाने का, संविधान में कुछ बदलाव करने का हक है, कोई बिल पारित करने का हक है। यहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है, भारत सब कुछ संभाल लेगा। भारत एक दुनिया का सबसे बढ़िया लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, ब्राज़ील ने भारत को तारीफ भी किया। आप कह सकते हैं कि इतना ही नहीं, जब 370 हटा दोस्तों, कश्मीर से धारा 370 हटा, पूरे दुनिया विरोध किया और पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने में जा के भीख मांग रहा था, बोला था कि आप कुछ बोलिए। लेकिन दोस्तों, ब्राज़ील यहाँ भी कुछ नहीं बोला और बोला कि ये सब भारत का अंदरूनी मामला है, हम क्या बोलेंगे, हम तो एक अलग देश है, भारत मेरा मित्र है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ब्राज़ील अब पूरी तरह से पाकिस्तान का विरोधी हो चुका है और भारत को हर मंच पे साथ देने के लिए तैयार है। तो हम लोग अब बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं कि ब्राज़ील मेरा सच्चा मित्र बन चुका है, ब्राज़ील कभी धोखा नहीं दे सकता है। इतना ही नहीं, ब्राज़ील ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। आप जानते हैं दोस्तों, भारत G4 ग्रुप बनाया है। G4 ग्रुप में कौन कौन है? भारत है, जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील है। दोस्तों, इन चारों देश का एक ही कहना है कि या तो यूनाइटेड नेशन को तोड़ा फोड़ा जाए, बदला जाए, यहाँ पे कुछ बदलाव होना चाहिए। ये क्या है, 1945 से लेकर अब तक केवल 5 ही देश यहाँ पे राज कर रहा है, जो मन है कर रहा है। 5 ही देश को वीटो मिला है। हम लोग क्या मुंह देखने के लिए हैं? दोस्तों, इन 5 देश पूरा प्रहार करता है। 5 देश यूनाइटेड नेशन पे कड़ा प्रहार करता है, बोलता है कि आप उसमें कुछ बदलाव लाइए, हम चारों को जगह दीजिए, नहीं तो फिर किसी एक को सीट दीजिए। हम चारों आदमी मिल के कुछ समय के लिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप लेते रहेंगे। यानी कि हमें एक सीट दीजिए, यानी कि G4 ग्रुप को एक सीट दीजिए, बाकी हम चारों कुछ समय के लिए उस सीट का मजा लेंगे, कुछ समय के लिए हम लोग उसे यूज करेंगे। दोस्तों, G4 ग्रुप बहुत ही आक्रामक है। कह सकते हैं कि ब्राज़ील उस ग्रुप में भी भारत का पूरा साथ देता है। आप कह सकते हैं कि ब्राज़ील भारत का सच्चा मित्र आज बन चुका है। इसका दोस्तों आप लोग गारंटी ले लीजिए। तो चलिए हम लोग मेन मुद्दा की ओर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार ब्राज़ील ने कहा क्या है। देखिए, ब्राज़ील का कहना है कि भारत जो ब्रह्मोस पे काम कर रहा है, न्यू जनरेशन ब्रह्मोस पे काम कर रहा है, जो 2021-22 तक आ जाएगा, यानी कि NG ब्रह्मोस NG, वो ब्रह्मोस हम लेंगे। यानी कि दोस्तों, वर्तमान में जो ब्रह्मोस है ना, उसका बिल्कुल ही आधा है। कह सकते हैं कि उससे आधा हल्का है, लंबाई में छोटा, यानी कि ब्रह्मोस का सबसे खतरनाक दोस्तों अपग्रेड हो रहा है। कह सकते हैं कि 2021-22 में दोस्तों जो आएगा ना, पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। उसी को लेकर ब्राज़ील का कहना है कि हम वही ब्रह्मोस मिसाइल लेंगे 2021-22 में, भारत से हम ओपनली लेंगे, भारत मेरा मित्र है। आप दोस्तों पूछेंगे कि आखिरकार ब्राज़ील ये ब्रह्मोस मिसाइल ले क्यों रहा है? ब्राज़ील तो खुद पावरफुल देश है, वो खुद हथियार बेचता है, तो भारत से क्यों खरीद रहा है? देखिए दोस्तों,
ब्राजील का कहना है कि भारत जो मिसाइल बना रहा है ना, ब्रह्मोस को जो अपडेट कर रहा है ना, अपग्रेड हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही हल्का है, वो किसी भी फाइटर प्लेन में लग सकता है और कहीं भी जाके दुश्मन को तबाह कर सकता है। बड़ी बात तो यह है कि दुश्मन का कोई भी रेडार उसे पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह एक सुपर सोनिक मिसाइल है और सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल होने के कारण से ना तो कोई पकड़ पाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि उसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाया गया, यानी कि चकमा दे के दुश्मन के घर में जाके बम फोड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है कि तमाम फाइटर प्लेन में लग जाएगा, इसलिए ये मिसाइल तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इन सब के अलावा ब्राजील भारत से क्या मदद मांगा है। देखिए, ब्राजील का कहना है कि हम तो मिसाइल खरीदेंगे ही ब्रह्मोस। इन सब के अलावा भारत सरकार इसी साल, यानी कि हो सकता है 2021 के शुरुआती में, हमारा बहुत सारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजवा दे, यानी कि इसरो के थ्रू अंतरिक्ष में भेजवा दे, हमारा साथ दे। दोस्तों, ब्राजील को इसरो पे पूरा भरोसा है, बोल रहा है कि इसरो दुनिया का सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी है, इसीलिए हम इसरो से अपना तमाम सैटेलाइट को लॉन्च करवाएंगे। दोस्तों, आप पूछेंगे कि तो क्या भारत सरकार ब्राजील को हर मंच में साथ देगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल देगा। पहली बात तो यह है कि आज भारत और ब्राजील का रिश्ता अच्छा हो चुका है। ब्राजील भारत को यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप के लिए, हक के लिए मतलब लड़ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत को पैसा भी आएगा। आप कह सकते हैं कि भारत डॉलर में कमाएगा। अगर भारत हथियार बेचता है ना, भारत को डॉलर में पैसा आएगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय हथियार का पूरी दुनिया में बोलबाला होगा, डंका बजेगा, पूरी दुनिया देखेगा कि किस प्रकार ब्रह्मोस खतरनाक होता है। और दोस्तों, आने वाले समय में ब्राजील के अलावा कई सारे और देश भारत को यानी कि ऑफर करेगा कि हमें आप ब्रह्मोस मिसाइल दे। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए अच्छा मौका है।